गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ax² प्लस bx प्लस सी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी अगर उसके दो रूट्स या जीरोस अल्फा एंड बीटा गिवन होता था तो उसका रिलेशन देखा था। तो उस पे अब हम एक और प्रॉब्लम करते हैं एज अ प्रैक्टिस। देखिए क्वेश्चन गिवन है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² ब्रैकेट में a कांस्टेंट है a+1 x प्लस b, ठीक है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन गिवन है। उसके जीरोस गिवन है 2 एंड 3, यानी कि अल्फा एंड बीटा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिए, फिर आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। देन द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है, चलिए उससे हम देखते हैं। हमारा पहले हम लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax², यहाँ a भी मेंशन है इसलिए हम कैपिटल ले रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स होते थे, रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता था माइनस b बाई ए, ओके, यानी x का कोफिशिएंट अपॉन दिस। एंड लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से बताया था अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता था, c बाई ए कांस्टेंट अपॉन x² का कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारे जो रूट्स हैं अल्फा बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, अल्फा इज इक्वल टू 2 गिवन है एंड बीटा इज इक्वल टू -3 गिवन है। ठीक, तो सम ऑफ द रूट्स पहले हम निकाल लें, यानी कि सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 प्लस बीटा की वैल्यू ये रख दी, इक्वल टू क्या होगा -b बाई ए। बी क्या है हमारे यहाँ, x का कोफिशिएंट क्या है a+1, a क्या है x² का कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर मींस 1 इज देयर, तो 1 है, मतलब डिनोमिनेटर में 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 2 - 3 क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू a+, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस 1 इज इक्वल टू a+1, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे 1 से 1 कैंसिल तो a की वैल्यू क्या आ गई 0, a की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या b की और निकाल, ठीक है, तो अब एक बार सम हो गया, अब क्या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगा दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा c बाई ए, यानी कांस्टेंट अपॉन x² कोफिशिएंट यानी कि b अपॉन 1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू ये गिवन है 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 है, ठीक है, 2 इंटू -3 इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू क्या आ गई, मल्टीप्लाई कीजिए, तो b हमारा आ गया -6। ठीक, आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा और आपने लास्ट लेक्चर देखा। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में आपको बता दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस k-1 ब्रैकेट में है x² प्लस kx प्लस 1, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c यानी कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो उसका वन ऑफ द जीरोस, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी x की पावर 2 होती है, मतलब इसकी कितनी वैल्यूज होंगी, कितने जीरोस होंगे 2। ठीक है, तो वन ऑफ द एक दिया है -3, सेकंड पता नहीं, तो पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू बताए। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये सिंपल सा, सिंपल क्या है, थोड़ा सा इसमें लेंदी पड़ जाएगा। देखिए क्या करेंगे, अगर हम करें, हम अल्फा एंड बीटा यानी कि दो रूट्स माने, तो अल्फा की वैल्यू गिवन है -3, ठीक है, ये आपको करना है, हम बस आपको डायरेक्शन दे रहे हैं। फिर इसका दूसरा तरीका एक बताएंगे जिससे जल्दी बहुत ईजिली आंसर आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू -3, बीटा वी डोंट नो, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है, तो -3 प्लस बीटा, मैं इक्वेशन बना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b बाई ए, तो -b क्या है यानी x कोफिशिएंट अपॉन, ठीक है, a यानी कि x² का कोफिशिएंट। एक इक्वेशन c बन गई। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो -3 अल्फा इंटू बीटा यानी कि बीटा की जगह बीटा इक्वल्स टू क्या c बाई ए, c यानी 1 अपॉन k-1, ठीक है, अपॉन k, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हमें किसकी k की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना है, बीटा को एलिमिनेट करना है। ठीक है, यानी कि आप इस इक्वेशन से बीटा की वैल्यूज को निकालेंगे, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, इसको जब उधर भेजेंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो -1/3 k-1, यानी बीटा की वैल्यू आ जाएगी। इस बीटा की वैल्यू को यहाँ रख देंगे, तो k के टर्म्स में एक
इक्वेशन देखेंगे तो के की वैल्यू इजिली आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है के की वैल्यू निकल आएगी। एक तरीका तो ये हो गया सॉल्व करने में। दूसरा तरीका कितना सिंपल सा, ये देखिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट गिवन है, ठीक है, दो रूट्स होते हैं, उसमें से एक गिवन है। तो ये जो ये गिवन है एक्चुअली में है क्या, जब एक्स की वैल्यूज है ना, तो ये जो इक्वेशंस अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये जो -3 है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को अगर हम एक्स की जगह -3 रखते हैं। तो पुट एक्स इक्वल्स टू -3 इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट के। देखिए के -1, एक्स की जगह -3 रख रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक्स की जगह -3 रख रहे हैं, स्क्वायर प्लस के की जगह के, एक्स की जगह -3 + 1, ठीक, इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 स्टैंड फॉर्म, ठीक है। तो बस अब आप सॉल्व कर लीजिए। के -1, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, माइनस है तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -3 प्लस कर दिया मैंने, देखिए ब्रैकेट में लिखते हैं -3 के + 0, ठीक है। उसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 के -9 माइनस है तो -3 के + 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। 9 के में 3 के गए तो 6 के, 1 में 9 गया तो माइनस का 8 इज 0, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, के की वैल्यू 8 उधर जाएगा तो 8 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई में बाई 6, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 4/3, ये के की वैल्यू, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ओके, कितना इजीली सॉल्व हो गया। इसमें थोड़ा सा लेंदी है बट इसके दो सोल्यूशन है, इसके दो सोल्यूशन, एक सोल्यूशन ये हो गया, एक सोल्यूशन ये हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आप कर लीजिएगा। के की वैल्यू आएगी यही 4/3, ठीक है। अब इसमें हम अभी तक हमने क्या देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होती थी और दो रूट्स होते थे अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा करके हम इक्वेशन देते। अब सपोज आपको दो रूट्स गिवन है, क्या गिवन है, दो रूट्स गिवन है, अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज गिवन है। नाउ यू हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकालना है, आपको वैल्यूज पता है एक्स की दो। चलिए अब वो एक प्रोसीजर देख लेते हैं क्या होता है, बहुत छोटा सा एक फार्मूला है, उस को देखते हैं, उसके बाद हम उस पर कोई एग्जाम्पल प्रॉब्लम देख लेंगे। ओके, ये देखिए, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन जीरोस यानी कि रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, रूट्स आर गिवन। यानी कि अभी तक क्या था कि अल्फा बीटा हमको निकालना होता तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं। सपोज अल्फा एंड बीटा गिवन है, ठीक है, अल्फा एंड बीटा क्या है, ये हमारे रूट्स ऑफ द इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो क्या होता है फार्मूला, ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, माइनस ब्रैकेट सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम अल्फा बीटा का टर्म, सम ऑफ यानी कि सम ऑफ जीरोस आप लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, क्या मैंने बोला, प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया हमारा फार्मूला इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का। आप जैसे ही आपको दो रूट्स या दो जीरोस की वैल्यू गिवन होगी, उनका सम यहाँ लिखेंगे, उनका प्रोडक्ट यहाँ लिखेंगे, आपको मिल जाएगा। और इसको अल्फा बीटा के टर्म्स में लिखें तो सिंपली एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसमें एक एग्जांपल लेते हैं सिंपली, ठीक है, क्या बोलते हैं कि अल्फा एंड बीटा की वैल्यू गिवन है, यानी कि रूट्स आर गिवन एज -3 एंड 4, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली अल्फा एंड बीटा गिवन है -3 एंड 4। अब आपसे पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होगी, ठीक है, सिंपल, हमने क्या बोला, ये फार्मूला है हमारे सामने, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है -3, बीटा की क्या है, अल्फा -3 है, बीटा 4 है, 4 इंटू एक्स, ठीक, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि -3 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 4 में -3 गए, माइनस का है ना तो 1, माइनस बाहर है इसलिए ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1x को लिखने की जरूरत नहीं होती, 1x लिखिए या x लिखिए, एक ही बात है, ठीक है, लिख दे रहे हैं, आपको लोग को डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी।
1x प्लस, अच्छा मैंने प्लस रख दिया, कोई बात नहीं, 4 3 12, माइनस है तो -12, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर 1x है तो माइनस का x एंड माइनस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बस आंसर हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना, कितना इजी। ओके यस, तो अभी हमने देख लिया कि अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे, उसके रूट्स निकालना होते थे। अब रूट्स गिवन थे तो रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला है, उसको मेमोराइज कर लीजिए। बहुत इजीली हमने बता दिया, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, या फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ माइनस साइन होता है, इसका ख्याल रखना है आपको, ये इसका बस ख्याल रखना है, इस अक्सर लोग प्लस कर देते हैं, और ब्रैकेट लगाना है ताकि कोई भी मिस्टेक्स नहीं होगी। ब्रैकेट यूज करना बहुत जरूरी है इनिशियल लेवल। ओके, चलिए ओके गाइस, अगर आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके बाय।